इंग्लिश की क्लास शुरू करने से पहले एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस लॉकडाउन में हम घर पे बैठे हैं, लेकिन अधिकांश स्टूडेंट, यूं कहिए कि 80 से लेकर के 90% स्टूडेंट उन्होंने घर पे रहते हुए भी अपने सब्जेक्ट को, जो भी सब्जेक्ट है, उनको अपने से दूर कर रखा है। वो ये सोचते हैं कि शायद हम पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पता नहीं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा था, सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन आपने बहुत गलत किया। और गलत ये किया कि आपने अपनी किताबों के साथ भी डिस्टेंसिंग शुरू कर दी। 80 से 90% स्टूडेंट अपने आप में सोच सकते हैं आप कि हाँ, वास्तव में ये सही है कि हमने इस लॉकडाउन के अंदर अपनी किताबें उठा करके नहीं देखी है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि ये 2-3 महीने का जो लॉकडाउन है, ये सिर्फ 2-3 महीने तक है। ऐसा नहीं हो कि हमारा कैरियर जीवन भर का वो यहीं पर समाप्त हो जाए। कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो आज तक जितने डाउट्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड उनके सामने आए हैं, घर पे बैठ करके उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं और उन डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। लेकिन पढ़ना, घर पे रह करके, स्कूल जब रनिंग रहता है उस समय सर समय नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम होती है आपकी। लेकिन अभी तो समय है, बहुत कुछ। जो 9 पास आउट बच्चे हैं 10th की मैथ्स निकाल सकते हैं, इंग्लिश की मीनिंग्स, इंग्लिश की ग्रामर तैयार कर सकते हैं, और जो भी आपके जो सर्टेन सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं। काफी अच्छा समय, काफी अच्छा टाइम भी है आपके पास कि आराम से बैठ करके आप स्टडी करें। आज हम टॉपिक की बात करेंगे कि इंग्लिश के अंदर दिक्कत आती है क्लास 6, 7, 8, 9, 10 की आर्टिकल क्या है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मॉडल्स, क्लाउजेस, करेक्ट फॉर्म भरना, सिंथेसिस, डिग्रीज एक्सेट्रा। लेकिन घर पे अगर हम इस कमी को पूरी कर सकते तो आराम से इस लॉकडाउन वाले पीरियड में कर सकते थे। लेकिन हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि रेगुलर आप अपने मोबाइल पर इसे सब्सक्राइब करें और अपनी इंग्लिश की जो भी कमजोरी, जो भी यानी आज तक आपके कोई टॉपिक समझ में नहीं आया था, वो टॉपिक, हालांकि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ही कहूंगा मैं, आपके अब कोई डाउट नहीं रहेगा। अब हम सबसे पहले शुरुआत चाहे एक्टिव पैसिव ले लें, लेकिन 10th क्लास यानी कि बोर्ड क्लास को मद्देनजर रखते हुए हम 4 नंबर का टॉपिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 6, 7, 8, 9, 10 इन क्लासों के अंदर भी आते हैं, लेकिन बच्चा जब 10th क्लास में आ जाता है उसके बाद उसको पढ़ता है और फिर से वही चीज उसके सामने, वही कमियां सामने आ जाती है। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे यही है कि उसने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेसिक को समझा ही नहीं कि ये होता क्या है। हालांकि इसमें जो चेंजेस हैं सिर्फ 3 ही होते हैं, 3 प्रकार के चेंजेस होते हैं। अगर हम वो 3 प्रकार के चेंजेस 5 क्लास को पास आउट करने के बाद भी नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर्ली, तो फिर यही है कि इन चीजों को हम समझ नहीं पाए। तो दोस्तों, आपके सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है या इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है, उसके बारे में हम इससे बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और लास्ट में, क्योंकि जीरो से कि इसमें होता क्या है, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है, किस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। और ये सिंपल सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ये एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। इसके अलावा भी कई चीजें एडिशनल आपके हो गई कि आप इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर फोन पर बात करते हैं, मोबाइल पर बात करते हैं, तो फिर उसको किस प्रकार से चेंज किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम इसे जीरो से शुरू करते हैं। ये आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन है। ये इनडायरेक्ट नरेशन, इसके अंदर
आराम से ध्यान से देखना है, ध्यान से ही समझना है। ये सेंटेंस दिया हुआ है, यहां पर ये कोमा, यहां इन्वर्टेड कोमा शुरू होता है और यहां पर आपका ये सेंटेंस फुल स्टॉप समाप्त होता है और इन्वर्टेड कोमा यहां पर क्लोज होता है। ये कोमा जो है इस सेंटेंस को, एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, इस सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब इस नाम से जाना जाता है। और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है, वैसे सभी जानते भी हैं, क्योंकि ये बेसिक है और ये जानना बहुत जरूरी है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। मेन जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही किए जाते हैं। इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल के अंदर लिखा हुआ होता है, कैपिटल लेटर। यहां देखिए रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर अगर वो ये कहता है कि ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब है, क्योंकि इसमें एक वर्ब होती है जो रिपोर्ट करती है कि किसने किससे कहा, और इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें यह पता चलता है कि बात क्या कही गई है, अर्थात जो वक्ता है उसने श्रोता से क्या कहा। यह सेंटेंस इसके अंदर जो शुरू होता है कैपिटल लेटर से। देखिए फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं हम, राम सेड टू सीता। ये वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस है, इसमें राम को सब्जेक्ट और सीता इसके अंदर ऑब्जेक्ट। राम सब्जेक्ट है, सीता ऑब्जेक्ट है इसमें। अब आगे जो सेंटेंस है ये कैपिटल लेटर के लिए लिखा था मैंने सी, आगे एक सेंटेंस डाल देते हैं इसमें, आई एम गोइंग टू मार्केट। ये वाला सेंटेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब ये सब्जेक्ट इसका, ये ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को जब चेंज करते हैं तो तीन प्रकार, एक, दो और तीन प्रकार, जिसमें पहला होता है प्रोनाउन का, दूसरा होता है टेंस का, और तीसरा जो चेंजेस होता है वो हम ये कहें कि टाइम एंड डिस्टेंस, समय अथवा दूरी, इनका परिवर्तन। सिर्फ तीन चेंजेस करने होते हैं इसमें, ये राम और ये सीता। अब आगे देखिए, यदि यहां हम लिखते हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब है, तो इसे हम चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस है ये। कैसे पहचानें? कई स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि ये सिंपल सेंटेंस है, आप जानते हैं, हम नहीं पहचानते ही कि ये सिंपल सेंटेंस कैसे है। तो मैं ये कहूंगा कि जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो, वो सेंटेंस 100% सिंपल सेंटेंस ही होगा। यहां आप कोई नाउन देख सकते हैं, राम, प्रोनाउन देख सकते हैं, आई, यू, वी, जो भी। इसलिए ये सेंटेंस सिंपल है। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो हमारे सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम इन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव क्या लगाएं। कनेक्टिव किसका प्रयोग करना है? हमें दैट का प्रयोग करना है, टू का प्रयोग करना है, या फॉरवर्ड, अदरवाइज जो भी है, इफ लगाना है, वेदर लगाना है, किसका प्रयोग करना है?
ये दिक्कत है। इसलिए सेंटेंस को समझना, पहचानना बहुत जरूरी है कि सेंटेंस का टाइप कैसा है, किस प्रकार का है। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो मुझे यहां पर कनेक्टिव क्या लगाना है, सिंपल सेंटेंस है तो क्या लगाना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो भी क्या लगाना है, ये जरूरी है। इसलिए ये पहचान हमने कर ली कि ये सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू है, इसलिए ये सेंटेंस सर सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हम सैड और टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करते हैं। सैड या सैड टू ये दिया हुआ है, यहां सैड टू के स्थान पर यानी कि ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए इसके स्थान पर टोल्ड। ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा जाता है वो टोल्ड के साथ में टू लगा देते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि सिर्फ सैड के स्थान पर ही टोल्ड करना होता है, तो टोल्ड टू नहीं होगा। इसलिए अब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। आगे देखिए, राम ये वापस लिखा, सैड टू की जगह हम लिखेंगे टोल्ड, और फिर जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे राम टोल्ड सीता। कनेक्टिव सिंपल सेंटेंस है, इसलिए ध्यान रखना है कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाएगा। सिंपल सेंटेंस में क्या सर ये सिंपल सेंटेंस ही है क्या जिसमें कनेक्टिव दैट का प्रयोग किया जाता है? नहीं, जैसे जैसे हम आगे और पढ़ेंगे, जैसे इंपेरेटिव पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, किसमें दैट का प्रयोग होता है, किसमें डू का प्रयोग होता है, किसमें इफ या वेदर का प्रयोग करना होता है, और किसी के अंदर WH को वापस उतार देना होता है, ये चीज देखेंगे हम। तो दैट तक ये शायद क्लियर हो गया होगा कि सिंपल सेंटेंस की पहचान हमें समझ में आ गई। दूसरा यह है कि सैड टू की जगह हमें टोल्ड करना है और कनेक्टिव दैट लगाना है। दैट के बाद बात करते हैं हम। अब कोई भी कैसा भी सेंटेंस हो, यहां कनेक्टिव लगाने के बाद में हम ये 3 प्रकार के चेंजेस करेंगे, जिसमें पहला प्रोनाउन। अब में ये दिया हुआ है आई, अगर यहां पर नाउन दिया हुआ होता तो हम उसे भी प्रोनाउन में चेंज करते। जैसे राम है तो राम का ही, सीता है तो सी। आई प्रोनाउन अपने आप में दिया हुआ है। अब थोड़ा सा देखते हैं इधर, ये लो आप SON, ये SON फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पर्सन लिखे हैं। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है जो नो चेंज रहते हैं, अर्थात बदलते नहीं, चेंज नहीं होते। अब आई है, ये कौन सा प्रोनाउन है, इसके लिए आपको अलग से इंडेक्स बता दी जाएगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये प्रोनाउन कौन कौन से हैं। ये फर्स्ट पर्सन है आई और वी, तो आई फर्स्ट पर्सन होने के कारण से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें है राम, यहां देखो आप, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होने के कारण से सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सब्जेक्ट इसमें राम दिया हुआ है, क्योंकि हम प्रोनाउन चेंज कर रहे हैं इसलिए आपको यहां राम का प्रोनाउन बनाना है। तो राम का प्रोनाउन ही, यहां लिखेंगे ही। हिंदी में बात करें तो समझने के लिए, एक लड़के ने दूसरे लड़के से कहा स्कूल जाते समय कि क्लास टीचर सर को बोल देना कि आज मैं स्कूल नहीं आऊंगा। वो लड़का स्कूल में जाकर के क्लास टीचर से कहता है कि सर, उस लड़के का नाम फला फला जो भी हो विनोद रख लेते हैं, कि सर आज विनोद यानी कि वह
वह आज स्कूल नहीं आएगा। उसने तो कहा था मैं स्कूल नहीं आऊंगा, ऐसा बोल देना। लेकिन यहां पर जो स्टूडेंट सर के पास आया वो ये कह रहा है कि वह आज स्कूल नहीं आएगा। ये जो वह की जगह मैं की जगह जो वह बना है, यही प्रोनाउन का चेंज है। यहां पर प्रोनाउन चेंज कर दिया, अब टेंस चेंज करेंगे हम। टेंस में देखो एम मोस्टली क्या है कि केवल प्रेजेंट इंडेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट इनके सिंपल सेंटेंस जो होते हैं, सिंपल से मेरा मतलब है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या इंट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल सेंटेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो हिडन रहती है। अर्थात प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होती और पास्ट इंडेफिनेट के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। इसलिए इनका टेंस चेंज करने का रूल्स अलग है, लेकिन बाकी के जितने भी सेंटेंस हैं उन सब में आपको हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई है तो हेल्पिंग वर्ब्स को हम चेंज करेंगे कि डायरेक्ट सेंटेंस में अगर इज एंड आर ये हेल्पिंग वर्ब्स होती है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय हम वोज या वर्ब उसमें चेंज कर देते हैं। इसलिए यहां देखिए ही सिंगुलर नाउन है, हमने अभी बताया कि इज एंड आर चेंज इनटू वॉज या वर्ब, तो ही के साथ हम प्रयोग करेंगे वॉज का। सिंगुलर है तो सिंगुलर की वर्ब का प्रयोग करेंगे वॉज। आगे सेम ऐसा ही। और देखा जाए तो इसमें समय या दूरी यानी टाइम डिस्टेंस का कोई चेंज नहीं है, इसलिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस आगे का जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा वापस उतार दिया, इसलिए हमारा सेंटेंस चेंज होकर के बना है। ये जो डायरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ था राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू मार्केट, इसको हमने चेंज किया राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। लिसन केयरफुली। अब आगे हम बात करते हैं कि कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं होता है, केवल इतना ही लिखा हुआ है राम सेड और आगे ये सेंटेंस शुरू हो जाता है। राम सेड ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। हम बात कर रहे हैं सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर सिंपल, इसके बाद में इंट्रोगेटिव चलेगा, फिर उसके बाद में इंपेरेटिव, फिर ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटिव। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर देखिए इधर कि राम सेड मींस ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते समय राम सेड ही वापस लिखना है, टोल्ड नहीं करना है। टोल्ड कब किया जाएगा? जब यहां हम देखते हैं यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, तो यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो, नहीं दिया हुआ है इसमें दिया हुआ, तो यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से बदल जाता है टेल में, इनडायरेक्टली चेंज करते समय। सेंटेंस में से लिखा हुआ है, आप उसका टेल करेंगे, सेज लिखा हुआ है, टेल्स कर देंगे। विल के साथ में अगर से होता है तो आप विल के साथ में टेल लिखेंगे। अगर सेल के साथ में से लिखा है तो आप सेल के साथ में टेल लिखेंगे, और अगर सैड लिखा हुआ है तो आप टोल्ड करेंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो से चेंज इनटू टेल, सेज टेल्स,
विल के साथ से, विल के साथ टेल, सेल के साथ से, सेल के साथ टेल, और सेड को हम बदल देते हैं टोल्ड में। लेकिन ध्यान रहे ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो उसी परिस्थिति में। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको बता दिया कि सेड जो दिया हुआ है वो सेड ही रहेगा। आगे एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, ये दोनों जो वर्ब्स है ये दोनों प्रेजेंट टेंस की है और ये दोनों फ्यूचर टेंस की। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है और ये वाली दो रिपोर्टिंग वर्ब यहां पर है ये फ्यूचर टेंस की है। इसलिए हम एक बात और कहेंगे यहां कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो अंदर मतलब इन्वर्टेड कोमा के अंदर, तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझते हैं इसको कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर ये दी हुई है नंबर 1 2 3 4, अगर इनमें से रिपोर्टिंग वर्ब कोई भी दी हुई है तो समझ जाना अंदर हमें टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। अलग से सेंटेंस नहीं लिख करके मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं इसको कि यहां अगर सैड की जगह सेज लिखा हुआ हो, राम सेज टू सीता, सेज लिखा हुआ हो, तो हम यहां पर, आप समझ गए होंगे शायद, हम यहां पर लिखेंगे टेंस। बिल्कुल ठीक था, टेंस लिखेंगे यहां पर, राम टेंस सीता, कनेक्टिव वही रहेगा, प्रोनाउन चेंज किया वही चेंज करेंगे लेकिन टेंस का चेंज नहीं करेंगे, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहां आई के साथ में एम दिया हुआ है, हम यहां पर लिखेंगे ही के साथ इज, ही इज। ध्यान दें, कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि यहां आई के साथ आपने एम लिखा, यहां पर एम है, यहां पर आपने इज लिख दिया, तो सर टेंस चेंज तो हो गया? नहीं, टेंस चेंज नहीं हुआ क्योंकि इज एम आर एक ही टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स है। इसलिए अगर हम यहां पर वॉच या वर्क करते ना तो टेंस चेंज होता। इसलिए ध्यान रखें कि अगर दो बातें, एक तो सेंटेंस यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो से ऐसा ही रहेगा, सब ऐसे रहेगा। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, देखा यहां पे, यदि वाक्य में यानी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो तो ऐसे इस तरीके से आपको चेंज करना है। आगे दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में कि क्या सर सिर्फ जो टेंस चेंजेस किया जाता है वो सेड आता है उसी समय किया जाता है? बिल्कुल, सेड के स्थान पर हम टोल्ड लिखते हैं, कब? जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है, नहीं दिया हुआ तो सेड सेड ही रहता है। लेकिन जो परिवर्तन टेंस का है वो इस सेड जब दिया हुआ है मींस ये पास्ट टेंस, ये जो वर्ब है ये पास्ट टेंस की है और इसी जो सेड दिया हुआ है तो ही हमें अंदर यानी इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो टेंस का परिवर्तन है वो करना है। लेकिन विशेष रूप से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रुथ वाले जो सेंटेंस है ऐसे सेंटेंस
जिनमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट के अंदर होते हुए भी अंदर यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता। लेकिन हम ये भी कहेंगे साथ कि ऐसे सेंटेंसेस जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाले होते हैं ना, ऐसे सेंटेंस के अंदर मोस्टली प्रोनाउन या किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। वो सार्वभौमिक सत्य बातें हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, डॉग्स बार्क एट नाइट, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो एक एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। Father said to me, the sun rises in the east। तो यहां ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मी, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसलिए सैड टू की जगह हम टोल्ड लिख देंगे। फादर टोल्ड मी। देखिए ये चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही हो, लेकिन यहां पर द सन, जैसे द काऊ, द डॉग, तो द सन लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसी नाउन या प्रोनाउन से सेंटेंस शुरू हो गया, और शुरू हो गया तो बिल्कुल साधारण वाक्य है, इसलिए कनेक्टिव हम दैट का प्रयोग करेंगे। यहां पर दैट का प्रयोग कर दिया। दैट का प्रयोग करने के बाद में आगे ये अगर माने तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन है तो वैसे के वैसे ही वापस आएगा, टेंस चेंज नहीं होगा, समय दूरी का परिवर्तन इसमें है नहीं। लेकिन यहां द सन राइजेस इन द ईस्ट लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे दैट के बाद में? ऐसे लिखेंगे, नहीं लिखना है ऐसा। मैं ये बात 6 से लेकर के 10 तक के सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता है कि कहां पर स्मॉल लेटर का, कहां पर कैपिटल लेटर का, कहां पर साइन ऑफ इंट्रोगेशन, कहां पर कॉलम लगाना, कहां कोमा लगाना है, सेमीकोलन कहां लगाना है, मालूम नहीं, और वो भूल जाते हैं। जहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है वहां स्मॉल लेटर का प्रयोग कर जाते हैं। यहां तक भी देखा गया है कि अगर किसी का नाम रामलाल है तो वो RAMLAL ऐसे रामलाल लिख करके जाता है, जो कि अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश बिल्कुल गलत, क्योंकि यहां पर कैपिटल लेटर का प्रयोग होना चाहिए था। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक देखा है। बेसिक में एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं इसका, कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय या डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते समय मुख्यतः 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट प्रोनाउन का, सेकंड टेंस का, और थर्ड है समय दूरी यानी टाइम डिस्टेंस का। इसके बाद हमने आपको विशेष जो बातें बताई है दोहरा देता हूं। दूसरी बात कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो ये वाला चेंजेस नहीं करना है। से है से रखना है, सेज है सेज कर दो, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये परिवर्तन करने हैं। और इसमें देखिए ये और बता दिया गया आपको कि ये प्रेजेंट टेंस की है, ये फ्यूचर टेंस की है, और रिपोर्टिंग वर्ब जब भी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है तो अंदर के टेंस के अंदर यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा यहां पर बेसिक हमने देखा है। और चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करें या टेंस चेंज करें, उसके लिए इंडेक्स जरूरी है। आपका ये नॉलेज बहुत जरूरी है कि अगर सेंटेंस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो सर हम टेंस चेंज कैसे करें? तो इसके लिए एक इंडेक्स बना देते हैं हम पहले, और उस इंडेक्स को आराम से, एक प्रोनाउन की इंडेक्स भी होगी जिसमें हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन
क्योंकि मोस्टली ये भी मालूम नहीं कि जैसे हम बोल देते हैं कि वी पर्सन कौन सा है, तो स्टूडेंट सोचने लगता है कि कौन सा पर्सन है। ये पूछ लिया जाता है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो वो यहीं पे साइलेंट बिल्कुल चुप हो जाता है गर्दन नीचे करके। तो हमें इस लॉकडाउन के पीरियड के अंदर थोड़ा सा सीखना है। अरे जब हम यानी कि आपके टीचर इस चीज के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं? तो इस चीज को मैंने पहले भी कहा, आज ही आप ये YouTube जो है आपको अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करना है। अगर आपको कल आज वाली जो अभी हमारा ये जो टॉपिक है समाप्त नहीं हो रहा है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं अगर रेगुलर आप अपनी ग्रामर की जितनी भी फॉल्ट्स है, जितनी भी आपकी कमियां हैं, वो कमियां अगर दूर करना चाहते हैं तो थोड़ा सा समय आपको इस पीरियड के अंदर, हालांकि चैलेंजिंग टाइम है ये, बाहर नहीं निकलना है, अच्छा है, इसी में आपको यह भी सुकून होना चाहिए कि इस कोरोना वायरस डिजीज के अंदर लोग घरों के अंदर है, बसें ट्रेन प्लेन वगैरह सब बंद है, तो हमें ये सुखद समाचार मिलने को हम ये सुनते हैं, मिलता भी है क्या कि जितनी भी नदियां हैं भारत में वो सारी की सारी नदियां अब बिल्कुल साफ पानी और प्रदूषण लगभग समाप्त हो गया। अच्छाई की बात है। तो अच्छाई की बात तो यह भी होनी चाहिए कि सर छुट्टियों के अंदर, वैसे रनिंग स्कूल जब होता था उस समय मेरे अंदर ये चीजें बिल्कुल कमजोर चल रही थी। मैंने छुट्टियों के दौरान इन चीजों को क्लियर कर लिया। आज अगर हम दिन भर बैठ करके 50 मीनिंग याद करते हैं तो 2 महीने के अंदर अब तक लगभग 3,000 मीनिंग्स नए याद कर चुके होते हैं। और आप एक शाइनिंग फेस के साथ जब भी स्कूल खुलता आप यहाँ पर आते। आगे बात करते हैं हम, तो आपको अब एक तो प्रोनाउन की और एक टेंस की, कि टेंस कैसे चेंज करें। जैसे अभी मैंने आपसे पूछा था कि अगर सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो हम सर क्या करेंगे, टेंस चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो ये इंडेक्स देखिए आप ध्यान से। हाँ तो देखो ये चेंज इन टेंसेस यानी वर्ब्स के अंदर जो परिवर्तन, जो चेंजेस किए जाते हैं, वो यहां पर एक्चुअली ये समझाना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन हमने कुछ स्टूडेंट्स उनको ध्यान में रखते हुए उसको सीधे तरीके से यहां पर लिख दिया कि सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो आप उसे सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। इज, एम, आर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो आप वॉज या वर, हैज, हैव इसको हैड में चेंज करेंगे। वर्ब की सेकंड फॉर्म है अगर दी हुई तो आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। यहां देखिए वॉज या वर सेंटेंस में, जैसे आई वॉज राइटिंग ए लेटर, वॉज आई चेंज अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार चेंज करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। वहां नाम लिखा हुआ था हमने ही किया, वॉज लिखा हुआ है तो हमने वहां पर हैड बीन किया। तो वॉज या वर, हैड बीन, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट का मस्ट, और डू डज में ध्यान देने की बात है। डू और डज अगर सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो आप डू डज को हटा करके मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। और ठीक इसी प्रकार से अगर डिड दिया हुआ है तो डिड को हटाकर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे अगर डू या डज के साथ सेंटेंस में नोट दिया हुआ हो तो उस परिस्थिति के अंदर हम डू और डज इनके साथ जो नोट लगा हुआ है उसको हम डिड नोट में चेंज करेंगे। डू और डज को हटाना नहीं है। डू और डज अगर इनके साथ, दोबारा से सुनिए, डू और डज अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है और उसमें किसी प्रकार का कोई नोट नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है डू डज को हटा करके आपको मेन वर्ब को सेकंड फॉर्म के अंदर चेंज करना है। और अगर सेंटेंस में डू के साथ में नोट लगा हुआ है इसका मतलब अब आपको इसका डिड नोट करना है। और ये डिड के साथ में नोट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डिड का क्या हो रहा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए डिड के साथ में नोट आता है तो हैड के साथ में भी हैड नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये
टेंस की जो इंडेक्स आप देख रहे हैं, बता दी गई आपको कि किस तरीके से हम टेंस चेंज करते हैं। यह है फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन चेंज करते हैं तो प्रोनाउन में सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे और नेम यानी किसी का नाम। ये फर्स्ट पर्सन है, ध्यान रहे आई और वी। हमेशा ही ये सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि एस ओ एन पहले लिख करके आपको बता दिया गया, एस का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ओ का मतलब सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और एन का मतलब थर्ड पर्सन नो चेंज। ये वाले जो दिए हैं ये थर्ड पर्सन है, सारे सब के सब थर्ड पर्सन है, इसलिए ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। अगर ही दिया हुआ तो ही ऐसा कैसा, कहां, इन्वर्टेड कोमा के अंदर की बात कर रहा हूं मैं, बाहर नहीं। बाहर कहीं लिखा हुआ ही सेड टू मी, आप उस ही को चेंज करने की कोशिश करें। यहां हम इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मैं ऐसे नहीं कहूंगा भाई ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन, थोड़ा सा कंफ्यूज, इसलिए आप ये देख ले यहां पर कि ये इसको मान लेते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऐसे मान लें। तो फर्स्ट क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि मान लो योर लिखा हुआ है, ये आगे वाले सेंटेंस में योर लिखा हुआ है, ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और ऑब्जेक्ट में मी लिखा हुआ था। दोबारा से ध्यान दें आप, सेंटेंस के अंदर आगे प्रोनाउन ये योर लिखा हुआ, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अब सपोज ऑब्जेक्ट वहां पर मी लिखा हुआ था, मी, तो हम इसके अनुसार चेंज करेंगे, ये है मी। मी को देखते ही आप समझ गए कि ये योर मी के अनुसार चेंज होगा, और योर को देखे कि ये कौन सी फॉर्म है तो हमें पता चलता है कि ये सेकंड फॉर्म, इसलिए आप मी इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे यानी माई। आगे योवर दिया हुआ सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट आपका मी है, योवर सेकंड पर्सन, मी के अनुसार चेंज होगा, योवर सेकंड फॉर्म है, मी की सेकंड लानी है, मी की सेकंड फॉर्म रखनी है, ऊपर चलो आई, माई, मी के ऊपर चलो सेकंड वर्ब माई, इसलिए माई लिखेंगे। तो ये आपका यहां पर आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये वाले थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन तो कभी भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर अगर इनमें से कोई भी आ जाता है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड। तो ये आपका यहां पर हमने बताया कि थोड़ा सा बेसिक अगर आपका क्लियर हो जाता है तो मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मेरा विश्वास है कि कोई भी बच्चा ये बोर्ड क्लास की बात करें यानी कि 10th क्लास की बात करें तो 4 नंबर के 4 ही सेंटेंस आते हैं। जैसे अभी पिछली बार हमने देखा कि रोड सेफ्टी के अंदर कार पुलिंग, उस पर या ड्रग ड्राइविंग के ऊपर लिखना था, काफी कुछ लिखना होता है, काफी कुछ रखना भी पड़ता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ता है। और इस तरीके से समझो कि आप 10th क्लास में पढ़ते हैं, आपका छोटा भाई 7th क्लास में पढ़ता है, वो आपको ये कह दे कि भैया या दीदी ये वाला डायरेक्ट वाला जो सेंटेंस है इनडायरेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो आप बिल्कुल गर्व के साथ ये कहें कि इधर मैं समझाता हूं, ऐसी तैयारी रखो आप। तो मैंने फिलहाल कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर चीज को समझा दिया है और आराम से आप इसे समझे, बार बार सुने, आगे और भी बताया जाएगा। केवल आपको ये वाला जो YouTube का जो चैनल है इसको आज ही सब्सक्राइब करना है, बस। फिर देखिए कि इंग्लिश आपकी धीरे धीरे कितनी आसान हो जाएगी। और हम तो ये कहते हैं कि इंग्लिश के अंदर है क्या, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमारी सोच कि ये एक विदेशी भाषा है। नहीं, विदेशी नहीं, ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेजी अगर किसी को आती है, इंग्लिश बोलना समझना अगर किसी को आता है, वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर जा सकता है, लेकिन हम अपनी राजस्थानी और हिंदी लैंग्वेज को लेकर के नहीं जा सकते।
आगे अब देखिए, सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया है, थोड़ा सा हम डेफिनेशन देंगे। अब स्टार्ट करते हैं। सिंपल में तो करना क्या होता है, हमने ये बता दिया कि अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये ऐसे ऐसे सी का टेल करते हैं, सेज का टेल्स करते हैं, और इनमें प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के अंदर अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है तो टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता। ये चीज बता दी। ऑब्जेक्ट कब होता है तो क्या करते हैं, नहीं होता है तो क्या करना पड़ता है। टेंस का चेंजेस जो इंडेक्स है, इंडेक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, कैन दिया हुआ है, उसका कैसे सामने लिखा हुआ है इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसकी शुरुआत करते हैं कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है वो किस प्रकार से। इंट्रोगेटिव पर थोड़ा सा जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप पुराने पेपर्स उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वास्तव में किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो डेफिनेटली आता है। इसलिए इस चीज को तो हम बिल्कुल क्लियर करके रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से शुरू होते हैं। एक तो होता है ये WH वर्ड्स। WH में जो WH से शुरू होते हैं, why, what, when, लेकिन कई बार WH से शुरू नहीं होते वो, लेकिन वो WH वर्ड ही होते हैं। जैसे हाउ के साथ हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफर, ऐसे ये WH वर्ड है। और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब से। आपके हेल्पिंग वर्ब से मीन्स इज हो सकता है, वॉज से शुरू हो सकता है, डू से हो सकता है, डिड से हो सकता है, कैन से हो सकता है, मस्ट से हो सकता है। ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स। सर ये मॉडल है? मॉडल नहीं, मॉडल भी हेल्पिंग वर्ब्स की होती है। टोटल 24 मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स मिला करके ये टोटल 24। देखिए, तो ये चीज हमने देख ली है कि WH वर्ड तो केवल 2 टाइप्स, 2 प्रकार से ही शुरू होंगे। पहला ये WH, what, why, और दूसरा ये। बोलने में शायद मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, WH वर्ड नहीं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार से शुरू होंगे। एक WH से जो सामने लिखे हुए हैं और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से।